हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे एएचएन में एसेप्सिस टॉपिक, जो कि हमारा बहुत बार एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स आर एवरीवेयर प्रेजेंट एंड सम आर गुड फॉर अस वाइल अदर आर हार्मफुल। मतलब बैक्टीरिया और हमारे माइक्रोब्स जो होते हैं वो हमारे हर जगह प्रेजेंट होते हैं। उनमें से कुछ हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं और कुछ हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिसीज आर कॉल्ड पैथोजन। बैक्टीरिया, वायरस या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के अंदर डिसीज कॉज करते हैं उन्हें हम पैथोजन कहते हैं। Asepsis is defined as a medical condition where the disease-causing microorganisms are not present due to reduced number of microbes is known as asepsis। अब asepsis जो होती है वो हमारी मेडिकल की कंडीशन होती है जब हमारे डिसीज़ कोज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या रिड्यूस कर दी जाती है, उसे हम एसेप्सिस कहते हैं। अब हम देखते हैं एसेप्टिक टेक्निक्स क्या होती हैं। एसेप्टिक टेक्निक मीन्स यूजिंग प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर टू प्रिवेंट कंटामिनेशन फ्रॉम पैथोजन। मतलब एसेप्टिक टेक्निक्स में वो प्रोसीजर आते हैं जो हमारे प्रिवेंट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को कंटामिनेशन होने से पैथोजन से। It involve applying the strict rule to minimize the risk of infection। इसमें क्या होता है, अप्लाई करे जाते हैं रूल किसको, इन्फेक्शन को मिनिमाइज करने के लिए। हेल्थ केयर वर्कर यूज ए एसेप्टिक टेक्निक इन सर्जरी रूम, क्लिनिक्स, ओपीडी एंड अदर हेल्थ केयर सेटिंग। हेल्थ केयर वर्कर जो होते हैं वो हमारे एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करते हैं सर्जरी रूम में, क्लिनिक्स में, ओपीडी में और दूसरे हेल्थ केयर वर्कर सेटिंग में। अब हम देखते हैं एसेप्सिस के टाइप। सबसे पहला आता है इसमें मेडिकल एसेप्सिस, ऑल्सो नाउन एज क्लीन टेक्निक्स। मेडिकल एसेप्सिस को हम क्लीन टेक्निक्स के नाम से भी जानते हैं। मेडिकल एसेप्सिस रिफर टू प्रैक्टिस दैट रिड्यूस द नंबर एंड ट्रांसफर ऑफ पैथोजन। मेडिकल एसेप्सिस में ऐसी प्रैक्टिस आती है जो कि हमारे माइक्रोब्स के नंबर को रिड्यूस करती है। In medical asepsis, objects are often referred to as clean and dirty। मेडिकल एसेप्सिस में ऑब्जेक्ट को हम दो में डिवाइड करते हैं, क्लीन और डर्टी में। क्लीन डिनोट द एब्सेंस ऑफ माइक्रोब्स। क्लीन जो होता है वो हमारा डिनोट करता है कि माइक्रोब्स जो है हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेजेंट नहीं है। एंड डर्टी डिनोट द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स। डर्टी जो होता है वो हमारा डिनोट करता है कि हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर माइक्रोब्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। अब हम देखते हैं मेडिकल एसेप्टिक टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहला आती है इसमें हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन वॉशिंग विद सोप एंड वाटर और यूजिंग हैंड सैनिटाइजर। हैंड वो हाइजीन में आता है कि हैंड को वॉश करना चाहिए सोप के साथ या फिर हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करना चाहिए। यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसे हम पीपीई के नाम से भी जानते हैं, सच एज ग्लव्स एंड मास्क। हेल्थ केयर वर्कर को या नर्स को पीपीई का यूज़ करना चाहिए। क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टिंग सरफेस एंड इक्विपमेंट। क्लीन करने चाहिए, डिसइंफेक्टेंट करना चाहिए सरफेस को और इक्विपमेंट को। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ कंटामिनेटेड मटेरियल। जो हमारे कंटामिनेटेड मटेरियल हैं उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। अब हम एसेप्सिस का नेक्स्ट टाइप देखते हैं जो कि है हमारा सर्जिकल एसेप्सिस, ऑल्सो नाउन एज स्टाइल टेक्निक। सर्जिकल एसेप्सिस को स्टाइल टेक्निक्स भी कहा जाता है। सर्जिकल एसेप्सिस इन्वॉल्व प्रोसीजर दैट कीप एन area completely free
of all microorganisms include bacteria, virus and spore। सर्जिकल एसेप्सिस में वो सारे प्रोसीजर आते हैं जो कि हमारे एक एरिया को कम्प्लीटली फ्री कर देते हैं माइक्रोब से, जिसमें कि हमारे बैक्टीरिया, वायरस, स्पोर आते हैं। अब मेडिकल एसेप्सिस में क्या हो रहा था, मेडिकल एसेप्सिस में जो है हम नंबर को रिड्यूस कर रहे थे, लेकिन सर्जिकल एसेप्सिस में क्या कर रहे हैं, कम्प्लीटली रिमूव कर रहे हैं, किल कर रहे हैं। It is used during invasive procedure where the risk of infection is higher। सर्जिकल एसेप्सिस जो होती है वो हमारी यूज़ होती है इन्वेसिव प्रोसीजर में, जहां हमारा इन्फेक्शन का रिस्क जो होता है वो हाई होता है। सर्जिकल एसेप्सिस डिफर फ्रॉम मेडिकल एसेप्सिस एज इट डिस्ट्रॉय ऑल माइक्रोब्स। सर्जिकल एसेप्सिस जो होती है वो हमारे मेडिकल एसेप्सिस से अलग होती है, क्योंकि सर्जिकल एसेप्सिस में हम माइक्रोब्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्जिकल एसेप्टिक टेक्निक्स क्या होती है। स्टेरिलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट यूजिंग मेथड लाइक ऑटोक्लेविंग। अब इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम स्टेरिलाइज करते हैं इंस्ट्रूमेंट को और इक्विपमेंट को ऑटोक्लेविंग के मेथड से। ऑटोक्लेविंग का मेथड जो होता है वो हमारा हॉस्पिटल में मेनली यूज़ होता है स्टेराइल करने के लिए। Maintaining a sterile field during procedure using sterile trap and cover। मतलब जो हमारा प्रोसीजर हो रहा है इन्वेंसिव, उसके दौरान हमें स्टेराइल फील्ड को मेंटेन करके रखना है। इसमें क्या करते हैं, हम स्टेराइल एरिया को कवर कर लेते हैं ट्रैप्स से। स्टेराइल ग्लव्स एंड गाउन। जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं उन्हें स्टेराइल ग्लव्स और गाउन का यूज़ करना चाहिए। Ensuring that only sterile item come into contact with the sterile field। एक नर्स को जो है वो इंश्योर करना है कि हमारा जो स्टेराइल आइटम है वही हमारे कॉन्टैक्ट में आए स्टेराइल फील्ड के। सर्जिकल हैंड वॉशिंग। और जो हमें हैंड वॉशिंग करनी है वो हमें सर्जिकल हैंड वॉशिंग करनी है।